क्लास 7 आज हम आपके हिंदी व्याकरण में चैप्टर 10 पढ़ेंगे अव्यय। अव्यय क्या होता है? क्रिया विशेषण, मतलब जिसमें अविकारी शब्द है। क्या है? लिंग, वचन, काल, कारक, काल के कारण परिवर्तन नहीं होने वाले शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। तो इसमें से हम जो अव्यय शब्द है, क्रिया विशेषण, इसमें से हम अविकारी शब्द होते हैं और अविकारी शब्द 5 होते हैं। तो इनमें से हम आज ये क्रिया विशेषण इसमें आपके चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं। तो ये जैसे है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। ये इसके 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक में क्या होता है? जिससे क्रिया की स्थान का पता चलता है कि क्रिया कहाँ हो रही है। ठीक है, जैसे तोता पास आकर बैठ गया, पास आया हमारे, तो स्थानवाचक ही हुआ। रूपा वहाँ खेलती, पर्टिकुलर बताया गया है प्लेस कि वहाँ खेल रही है, बाईं और दाईं, और ये स्थानवाचक है। कालवाचक में क्या होता है? क्रिया के टाइम का पता चलता है कि समय कब हो रही है, जैसे कभी कभी, बार बार, अचानक, है ना, ये टाइम कालवाचक होता है। रीतिवाचक में होता है क्रिया कैसे ढंग से हो रही है ना, जल्दी जल्दी हो रही है, झटपट हो रही है, मधुर हो रही है, अचानक हो रही है, सारे के सारे रीतिवाचक क्रिया में हो जाते हैं। परिमाणवाचक में क्या होता है? माप तोल संबंधी बातों का पता चलता है। इसमें जैसे कम बोलो, काम अधिक करो, तो ये परिमाणवाचक शब्द में ये शब्द हैं। मोनू ने जरा खाना जरा सा खाया, जरा सा, वह खूब रोया, खूब परिमाणवाचक है। ठीक है, क्रिया विशेषण के शब्द हैं ये। स्थानवाचक, कालवाचक, रीति व परिमाण। स्थानवाचक में इधर उधर, यहाँ वहाँ, उस और, इस और। कालवाचक में रात भर, दिन भर, जब तब, तुरंत। ये रीतिवाचक में एकाएक, अचानक, यथासंभव, ये शब्द हैं। ठीक है, परिमाणवाचक में ज़्यादा, थोड़ी सी, उतना, जितना, बराबर, ये सारे के सारे क्रिया विशेषण शब्द हैं। अब विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है? देखो, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव की विशेषता बताते हैं उन्हें तो विशेषण कहते हैं, लेकिन जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, राम सुंदर लड़का है, तो लड़का संज्ञा है, तो लड़का कैसा है? सुंदर है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है लड़के की, तो ये हो गया विशेषण। लेकिन यहाँ पर लिखा है राम सुंदर लिखता है। अब राम क्या काम कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है, और वो सुंदर लिख रहा है, तो उसका काम कैसे हुआ? सुंदर। राधा अच्छा नाचती है, तो राधा क्या काम कर रही? नाच रही है। राधा अच्छी नहीं है यहाँ पर, राधा का नाच अच्छा है, तो नाचना क्या है? क्रिया है। तो क्रिया कैसी है? अच्छी, अच्छा नाचती है, तो वो हो जाएगा क्रिया विशेषण। यानी क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जैसे, अब आ जाओ, ये मोटा मोटा यही याद करना है, क्रिया विशेषण की डेफिनेशन, क्रिया विशेषण के कितने भेद है, स्थानवाचक में क्या है, कालवाचक, इसकी डेफिनेशन क्या है, और क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है ये बता दिया मैंने। अब इसका क्वेश्चन देखो, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद है, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको ये लिख लेना है, क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये पहले का उत्तर है, और इसी के साथ में आपको ये लिखना है, इसके नीचे ही लिखना है, क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद, ये शब्द काट देना। क्रिया विशेषण के भेद, ये ऐसे पॉइंट लिखना: स्थानवाचक पहला, दूसरा कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक, चौथा परिमाणवाचक। ठीक है, ये भेद लिखने में, इसके आगे ये इधर उधर, इसके 2 उदाहरण हो जाएंगे। कालवाचक के रात भर, दिन भर हो जाएगा। रीतिवाचक के 2 उदाहरण हो गए, एकाएक, अचानक। परिमाणवाचक के 2 उदाहरण हो गए, ज़्यादा और थोड़ी सी। ये इधर ये इसके मैंने यहाँ टिक इसलिए लगाया ताकि इसमें उदाहरण भी देने। ठीक है, अब है सेकंड क्वेश्चन है, विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये मैंने ये लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना अगर आपको नहीं आए, दिख रहा है तो। पहले पढ़ रही हूँ मैं, ऐसे आपको 2 लाइन बनानी है, विशेषण और क्रिया विशेषण लिखना है। विशेषण की डेफिनेशन है, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे राम सुंदर लड़का है, ये इसका उदाहरण हो गया। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम सुंदर लिखता है। ठीक है, ये इसका सेकंड का आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, ताकि आप अच्छे से कर सको। अब ये देखो, इसका बुक का यही बता रही हूँ मैं, पिक वगैरह नहीं ऐड करूँगी।
गौरी अच्छा पढ़ती है, क्रिया विशेष शब्द है। सीमा शीघ्र करनाल जाएगी। नौकर बहुत रोया पर मालिक ने पीटना नहीं छोड़ा। रूपा अभी क्या कर रही है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब ये क्या, इसके पहचान करके इनके रूप लिखने हैं। अधिक खाओगे तो पेट खराब होगा, अधिक है तो परिमाणवाचक। हरि ने घड़ी वहाँ रखी, स्थान बताया है, स्थानवाचक। वर्षा अचानक होने लगी, कैसे होने लगी, तेज होने लगी, अचानक होने लगी तो रीतिवाचक। नेहा लखनऊ से परसों लौटेगी, परसों कालवाचक हो गया। चाय में चीनी अधिक पड़ गई, अधिक हो गया परिमाणवाचक। इधर उधर मत देखो, इधर उधर हो गया स्थानवाचक। दाल में मिर्च अधिक है, अधिक हो गया परिमाणवाचक। दादाजी परसों दिल्ली जाएंगे, हो गया परसों, हो गया कालवाचक। तो इसमें ये वाला नहीं करना है, वाक्य नहीं बनाया है, ये इतना काम करना है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और इसका, जो भी है काम कर लेना कॉपी में। आपके अब हो गया है कोर्स पूरा, तो अब आपको एक या तो रिवीजन टेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ एक मैं रिवीजन वर्क सेंड कर दूँगी। अगर टेस्ट नहीं ले पाऊँगी तो आप उसमें से अच्छे से 10 क्वेश्चन दूँगी, जो अच्छे से लर्न कर लेना। इफ़ मुझे टाइम मिला तो दूँगी, और आप लोगों जब तक ये पूरा जितना सिलेबस दे रखा वो तो आपको लर्न करना ही है। ठीक है, आपके अब कोर्स पूरा हो गया है, तो अपने काम पे अगर कंप्लीट नहीं हो पाए कोई बात नहीं, आप वीडियो देख के स्क्रीनशॉट लेके आप उनको लर्न कर सकते हो। वैसे भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तो आएंगे नहीं, जो आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई क्रिया किसे कहते हैं, इसके भेद कितने हैं, जो भी चीज़ है, संज्ञा है, सर्वनाम है, उनकी डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए, उसके भेद लर्न होने चाहिए। बुक एक्सरसाइज पर मेन जोर देना, जो ये है व्याकरण की भी है और हिंदी फर्स्ट की भी जो बुक एक्सरसाइज है उसमें से काफ़ी हद तक देख लेना, क्योंकि काफ़ी हद तक 50% तो बुक एक्सरसाइज में है। चैप्टर के इनसाइड में भी है, आपको जो उदाहरण वगैरह है वो भी दे रखे हैं एक्स्ट्रा बना करके, तो उसको आपको उदाहरण, अगर आपने चैप्टर को ध्यान से सुना है तो आप कर पाओगे, अगर आपने नहीं सुना है तो आप नहीं कर पाओगे बेटा। तो आप लोगों को ये वीडियोस के चैप्टर ध्यान से सुनने हैं, ताकि आपको इंटरनल भी पता लगे कि क्या है। ठीक है, ओके।